अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें एनएलएम भी होगा और एनएलएम को कंस्टेंट मोशन के साथ बनाएंगे। मतलब इस एनएलएम के क्वेश्चन में आपका कंस्टेंट मोशन का भी हेल्प लगेगा, जो हम लोग पढ़ाए हैं रिलेशन आपको, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए कैसे एनएलएम का जरूरत पड़ेगा। हम लोग ये जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल रहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन उतने होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। मतलब 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन हमको चाहिए, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि ये ऐसा जा रहा है ना, और इसमें हमको निकालना है कि फाइंड सपोज, अच्छा ये किधर जाएगा, बट ऑब्वियसली किधर जाएगा, A1 A2 है ना। और हम लोग अपने पुराने नॉलेज से ये जान सकते हैं कि इसमें अगर टेंशन T है तो इसमें भी क्या होगा T, और इसमें क्या होगा हाँ नहीं सर, एक ही स्ट्रिंग है ना, T होगा, नहीं 2T होगा, 2T हो जाएगा, याद है ना कराया था मैंने। और ये भी क्या हो जाएगा 2T। तो मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड द क्वेश्चन इज फाइंड A1 A2 and T. Is this okay? So this is my question. ठीक है, नहीं हो रहा है ना। तो ये हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, कितने हैं 3। अब मुझे इक्वेशन कितने चाहिए 3 है ना। हालांकि ये भी आप अगर T1 मानते तो फिर वहां से निकल जाता कि ये मासलेस था, तो हम जैसे पिछले बार निकाले थे। खैर यहाँ पे सब कुछ रिप्रेजेंट कर दी। मुझे ये 3 चीज चाहिए सर। कितने इक्वेशन चाहिए सर 3 इक्वेशन चाहिए। मास कितने हैं सर, मास 2, और दो मास से तो हमको इक्वेशन कितने मिलेंगे 2। तो लेकिन तीसरा तो नहीं मिलेगा, तो तीसरा हमको निकालेंगे सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले वो 2 रिलेशन निकाल लेते, ठीक है। अच्छा इसमें वो शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसमें वो शॉर्टकट, इसमें हमको पूरा करना पड़ेगा। तो पूरा करने का मतलब है क्या कि ये ले लीजिए, तो यहाँ कितना लगेगा 50, अरे बोलो m इंटू जी, और ऊपर कितना लगेगा फोर्स, इसका फ्री वर्ड है 20 सॉरी नॉट 20 सॉरी इट इज व्हाट 2T, इट इज व्हाट 2T। इज दिस ओके। और ये जा किधर रहा है ऊपर की तरफ। ये अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बड़ा कौन है 2T या 50, 2T। तो हम क्या लिखेंगे 2T माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू A2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इज दिस ओके और नॉट। Now after that if you just analyze another mass, it is what 100 Newton and it is what ऊपर में T, जा किधर आया A1। तो क्या लिखेंगे 100 माइनस T की T माइनस 100 माइनस T इज इक्वल टू 10 A1। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सर चलिए आपने जो कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन सर क्या सॉल्व हो जाएगा। आंसर है अब नहीं हो सकता। अभी हमको क्या चाहिए, हमको एक और रिलेशन चाहिए, और वो रिलेशन का हेल्प कौन करेगा, वो रिलेशन का हेल्प करेगा कंस्ट्रेंट रिलेशन। कौन करेगा कंस्ट्रेंट रिलेशन। वो कौन करेगा उसका हेल्प करेगा कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो यानी कि सर आप ये कह रहे हो कि इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना पड़ेगा A1 और A2 के बीच में। आंसर है हाँ। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मेथड जानते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि ये A2 से जा रहा है तो ये भी किससे जाएगा A2 से। ये तो सिंपल सी बात है। अब इसमें लगाते हैं 1 2 3 और ये 4 है ना। तो लगाए कंस्टेंट रिलेशन। अरे बताओ ना, पढ़ाया ना मैंने। तो क्या हो जाएगा 0, हाँ ये वाला घटा रहा है बढ़ा रहा है, घटा रहा है माइनस A2 और प्लस A1 दैट इज इक्वल टू 0। देखो सही है कि नहीं है। तो यानी कि A1 बराबर क्या हो गया 2A2। दिस इज थर्ड रिलेशन। सर अब तो बात आ गया समझ में सर। तीसरा रिलेशन अब सॉल्व हो सकता है। अब देखो 3 इक्वेशन तो है, सॉल्व करने का आसान तरीका सर क्या है। देखो इक्वेशन कितने सॉल्व तुम कर ही सकते हैं, लेकिन आसानी से सॉल्व होना चाहिए। A1 का वैल्यू डाल दो। हाँ A1 का वैल्यू इसमें डाल दो, और A1 का वैल्यू डाल दो और A2 का वैल्यू डाल दो इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर इधर से देखें तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू जाएगा 2T माइनस 50 अपॉन 5, अरे बोलो। और इधर से A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 माइनस T अपॉन 10। कोई दिक्कत वाली बात। नाउ पुट दिस रिलेशन इनटू दिस थर्ड रिलेशन, है ना। तो जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा A1 इज इक्वल टू क्या है 100 माइनस T अपॉन 10 इज इक्वल टू 2T माइनस 50 अपॉन 5 इंटू 2। देखो 2A2 की जगह पे समझ आनी है। ये काटेंगे तो कितने में कटेगा 5 से 2 बार में, और ये क्या आ जाएगा 100 माइनस T इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 100। ग्रेट। और ये इधर आएगा तो क्या होगा 200 इज इक्वल टू 5T एंड T इज इक्वल टू व्हाट 100 माइनस T बाई 2 होगा ना। 100 माइनस T बाई नहीं 2 उधर ले गया ना। 2
तो पहले से ही एक था ना उधर, तो 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 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 सॉरी, तो यहाँ 4 हो गया ना, ये 200 हो जाएगा ये, तो वो 80 हो जाएगा। कैसे 80 हो जाएगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा 80, यस सर। 2 टू जा 4 टू जा 80 और माइनस, हाँ ठीक है अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 300 is equal to 90. So that is what 300 is equal to 90 and this t is equal to what 300 by 9. So ये हो गया 100 by 3. So this is 100 by 3 न्यूटन। बोली समझ में, सॉरी 100 by 3 न्यूटन। कोई दिक्कत? अब आपका टी आ गया, अब चाहे जिसमें पुट कर लो। अब A1 निकालना है सर, A1 निकालना है, लो A1 में 100 माइनस 100 by 3 by 10 है कि नहीं A1? बस हो गया, तो कितना हो गया ये 300 माइनस 300 माइनस 100 200 बाई 3 और नीचे हो गया 30, तो कितना हो गया 20 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो, और A2 के लिए बस वही कर दो, इसमें पुट कर दो 2 इंटू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना डायरेक्ट, पुट टू करना। हाँ ये भी बोलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहे हो। कहाँ गया, हाँ तुम ये भी कर सकते हो कि जो A2 है वो क्या है A1 बाई 2, ये भी कर सकते हो। A1 कितना 20 बाई 3 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द A1, A2 एंड T, यू कैन सी। तो आपने देखा NLM सिर्फ लगा के काम नहीं बनेगा, आपको कंसंट्रेशन हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड वन मोर रिलेशन टू सॉल्व। बोलो समझ आ रहा नहीं? समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए फटाफट इसको छापिए। बच्चों आप लोगों ने मेरे से पूछा कि सर कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने का कोई शॉर्टकट तरीका है कि नहीं, ठीक है, तो देखते हैं उसका शॉर्टकट तरीका भी है एक। उसका शॉर्टकट तरीका है कि समेशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल। अब देखो आप लोग बच्चों ने पढ़े होंगे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े होना ये चीज, और पता नहीं तुम लोग जानते हो नहीं जानते हो, वर्क W इज इक्वल टू F डॉट dx होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सी द टेंशन इन द सिस्टम इज जीरो। अगर पूरे सिस्टम में टेंशन कंसीडर किया जाए तो क्या होगा, जीरो। यहाँ देखो इक्वल अपोजिट, यहाँ इक्वल अपोजिट, यहाँ इक्वल अपोजिट, यहाँ इक्वल अपोजिट, मतलब सर टेंशन का जो वर्क होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो वहां से हमको एक चीज मिलता है कि समेशन ऑफ टी डॉट एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। ये टी डॉट एक्स क्या है, वर्क डन बाई टेंशन, क्या है ये वर्क। हालांकि और अच्छा समझ में आ जाएगा आगे बढ़ोगे तो, बट यहाँ पे समझ सकते हैं कि टी डॉट एक्स क्या होगा, जीरो, यानी कि टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पूरे सिस्टम का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये मतलब जीरो होगा। टेंशन का वर्क डन टोटल क्या होगा सिस्टम में, जीरो होगा, ठीक है, ये बात मेरे दिमाग में रहता है। अच्छा अब जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसी समय वेलोसिटी भी आ रहा है, तो वो टेंशन चेंज होगा क्या, टेंशन तो कांस्टेंट रहेगा, और जिस समय वेलोसिटी आ रहा है उसी समय एक्सेलरेशन भी आ रहा है, तो क्या टेंशन चेंज होगा, नहीं होगा। तो यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि अगर ये जीरो है तो टी डॉट वी भी क्या होगा, जीरो, और टी डॉट ए भी क्या होगा, जीरो। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? बस ये रिलेशन तुमको ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब ए पूछेगा तो ये वाला यूज करेंगे, वी पूछेगा तो ये वाला यूज करेंगे, एक्स पूछेगा तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, ये क्या कहता है, हम एक बता रहे हैं, बाकी तीनों समझ लीजिएगा। समेशन ऑफ टी डॉट ए एट ऑल द masses इज जीरो, ठीक है। सर क्या बात कर रहे हैं सर आप क्या बात कर रहे हो सर, चलिए ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं। एट ऑल दी मासेस, मतलब इस मास पे आओ, अभी हम करके बता रहे हैं, बाकी अब डायरेक्ट करना उसके बाद, ठीक है। तो करके देखो यहाँ पे क्या है कि ये देखो, ये है मास m, अरे बोलो ये मान लो 5 kg वाला मास है, जा किधर ही आया ये ऊपर A2, और ये है तुम्हारा T, 2T है ना, हाँ 2T है, समझ में आ रहा है। और दूसरा मास कौन सा है, 10 kg वाला, अरे बोलिए, और ये जा किधर आया है नीचे, और ऊपर लग कितना रहा है, T, है ना। अब तुमको ये मालूम हुआ कि A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, अभी तो पता ही है ना ये डॉट प्रोडक्ट। अब बताइए इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, इसमें और इसमें जीरो, इसमें और इसमें 180 वाला माइनस होता है, और ये जीरो वाला प्लस होता है, मतलब 1 होता है, ये -1 और ये +1 चलेगा। तो अब देखो समेशन क्या होगा इसमें, 2t इंटू A2 इंटू कॉस जीरो, ये समेशन है सब सारे मासेस का, ये होगा एक मास का प्लस टी A1 इंटू कॉस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू
0। बस कहानी तो ऐसा हो गया सर, 2ta2 माइनस ta1 दैट इज इक्वल टू 0, और टी कहाँ चला गया, खत्म, a1 क्या हो गया 2a2। सर पूरा टीटी कहाँ गया? हमें चला गया ना उधर, कॉमन ले लो ना, खत्म। अरे हाँ अरे बोलो यार, तो क्या रिलेशन यही था, प्रोसेस अलग आंसर अलग आना चाहिए नहीं आना चाहिए ना। देखो ये आ गया, तो बताइए आसान है कि नहीं है। अब देखो, आप आराम से सोचो, आपको कुछ नहीं करना है। इतना तुम करके बताए हैं क्योंकि हम पहली बार बता रहे हैं आपको, बट अगर आप सोचोगे भी तो तुमको हो जाएगा। सर यहाँ पे 2t है ना, 2t इंटू a2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, 2t इंटू a2 माइनस टी इंटू a1 इज इक्वल टू 0, टी खत्म, a1 बराबर 2a2, खत्म कहानी सर सर फिनिश। मजा आ गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा, और ये तुम कहीं भी कर लो वैलिड होगा, कहीं भी कहीं भी। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यू कैन से कौन सा उन्होंने, सर वो वाले ले लीजिए ना, इसमें रिलेटिव वाला केस है। हाँ एक काम करो, ये कर लो ना, ये वाला, ये वाला चलेगा, ये वाला केस, ये सीधा ही है, मतलब सीधा ही समझना है ना। तुम लोगों को मालूम है ये क्या होता है। सपोज ये इधर चल रहा है a1, तो ये भी इधर जाएगा, लेकिन इसका एक्सेशन किधर होगा, इधर, और ये थीटा। तो बता कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा, तुम लोग पढ़ चुके हो ये। सर a1 is equal to a2 cos theta। यस, क्या ये दिखाई दे रहा है वहां पे अंदर में? यस सर। तो ये समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो ना यार, नहीं समझो तो नहीं बताएंगे। हाँ तो अब यहाँ देखो, यहाँ टेंशन क्या लगेगा, टी, यहाँ टेंशन क्या लगेगा, टी। सर वो वाला वैलिड है क्या? सर झूठ बोल रहे हो सर आप। अरे देखो बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखो टी इंटू a1, इस पे टी किधर है, इधर, और a1 किधर है, आपको ब्लॉक पे देखना है, 180, यानी हम डायरेक्ट लिखे माइनस टी इंटू a1, और ये टी उधर और a2 भी उधर, प्लस टी a2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, टी कैंसिल। देख a1 बराबर कितना आ गया। सर क्या बात कर दी इस आपने। अच्छा सर, वेरिएबल टेंशन वाला केस में कौन बोला? जिसमें सर टेंशन अलग अलग हो। नहीं, टेंशन अलग अलग होगा तो तुमको टेंशन को उसके रिलेशन में लिखना होगा। अगर मान लो दो स्ट्रिंग हो गए तो तुम्हें टेंशन के बीच का रिलेशन नहीं, ये एक ही स्ट्रिंग का केस है। देखो एक स्ट्रिंग का केस में टेंशन सेम होता है, यहाँ डबल स्ट्रिंग है, लेकिन इस टी और इस टी में रिलेशन है, तभी कटेगा। अबे शॉर्टकट है ना यार, तो कहीं कहीं भी यूज होगा ना। बट आपके पास तो 95% क्वेश्चन तो इसी तरीके का आएगा। अब बाकी हमारे पास बढ़ेगा घटेगा तो है ही। अरे यार समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार, ये आसान तरीका है कि नहीं है? चलो फटाफट इसको उतारना और छाप लो। तो हमारे पास जो ये शॉर्टकट आया है, जनरली आप लोग पुलिस प्रॉब्लम में लगाइए। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये सब है कि आप पुलिस प्रॉब्लम लगाइए, आपको आराम से आंसर आएगा। दूसरा बात, जहाँ पे टेंशन और टेंशन में कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है वहाँ मत लगाइएगा ये फॉर्मूला, फंस सकते हैं। और जो जैसे मोशन उसमें था ना, एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी के दोनों चल रहे हैं एक दूसरे के रिलेटिव में, तो वहाँ पे एक पे बैठ के लगा सकते हैं दूसरे पे, है ना। बट इट इज़ बेटर टू बी सेड कि आप पुलिस प्रॉब्लम में इसको लगाइए, आपको कहीं से कोई धोखा नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? चलिए तो एक प्रॉब्लम और करते हैं, और देखो तुम लोग बहुत आसानी से बता दोगे। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज कहानी कुछ ऐसा है, ये हो गया आपको यू कैन से m1, ये हो गया m2, और ये हो गया m3। इन तीनों में रिलेशन बताना है ना। और मैं आपको दे देता हूं कि सपोज करो a1 है और ये क्या है a2, और सपोज करो कि ये क्या है a3, है ना। तो बताओ जरा। नहीं हमको पूरा चाहिए, हम a1 a2 a3 का वैल्यू चाहिए। यहाँ टेंशन t, तो यहाँ कितना t, और यहाँ कितना, और यहाँ कितना, और यहाँ कितना, हाँ समझ आ रहा नहीं आ रहा? खैर चलिए, ये समझ में आ रहा है। मुझे इस सवाल को बनाना, मुझे फाइंड, अब यहाँ पे सवाल ये है कि फाइंड a1 a2 a3 एंड t, मुझे ये निकालना है। सर कैसे निकाले सर? तो भैया यहाँ पे तो भैया जुगाड़ तो लगेगा नहीं। यहाँ पे सबसे पहले तो सबका बीच का रिलेशन निकाल ले। क्या रिलेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं? यहाँ बता, इसका रिलेशन क्या होगा m1 का,
2t into A1. माइनस, A1 नहीं वो तो ठीक है, पहले तो रिलेशन निकाल लेते हैं। अच्छा सर। अभी ये m1g है कि 2t minus M1 is equal to m1g, Yes, sir. 2t माइनस m1g is equal to इज इक्वल टू, कोई वैल्यू लेना चाहते हो तो वैल्यू ले क्या, Yes, yes. टेक इट टू बी वैल्यू, टेक इट 1 kg, आसानी से बन जाएगा और कुछ नहीं, फिगर्स थोड़ा रहता है तो कैलकुलेशन में आसान, ये 2 kg और ये कितना 3 kg, चलो 3 kg ले लो, चलेगा, ठीक है छोड़ो। सो ये हो गया तुम्हारा कितना 2t माइनस 2t माइनस 10 या 1g कर लो, g में ही आंसर बता देंगे, 1g दैट इज इक्वल टू हाउ मच, सर जब फिगर ले लिया तो जी में घुसाई दे। दैट इज इक्वल टू, बाद में कर लेंगे, 2t माइनस 1g Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 1a1, चलेगा, Yes. दिस इज फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन इज व्हाट, नीचे की तरफ है Yes, sir. और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, Yes, तो कहता t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a2, दूसरा रिलेशन। व्हाट इज तीसरा रिलेशन, 3g माइनस T. t दैट इज इक्वल टू 3a3। क्या हमने रिलेशन सही करा है, कितने अननोन है यहाँ पे, 4, a1 a2 a3 और t, इक्वेशन कितने आ गए, 3. एक और चाहिए, Yes, sir. कैसे निकालेंगे बताओ यहाँ पे, चलो लगाओ शॉर्टकट, 2t into A1. 2t इंटू A1 a1, हाँ cos A. सर पुली का अब एक सिंपल, ये t ऊपर है ना Yes, sir. और a भी ऊपर है, Yes, sir. तो जीरो छोड़ो ना, ऐसे ही लिख लेते हैं नहीं सर वो नहीं सर पुली का लेंगे कि नहीं लेंगे ना, नहीं नहीं सिर्फ मास का, तो सर हो जाएगा फिर A2 हाँ। A2 into T. प्लस t इंटू a2 Yes, sir. और माइनस माइनस t इंटू a3 दैट इज इक्वल टू 0। ये चौथा रिलेशन, क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया, यहाँ से t t t t t खत्म, क्या रिलेशन आ गया 2a1 प्लस a2 और माइनस a3 इज इक्वल टू 0। सो सपोज दिस टू बी इक्वेशन नंबर 4th के 4 रिलेशन आ गए, क्या सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर हम पुट करना चाहें a1 a2 की वैल्यू, पुट a1 a2 एंड a3 इन इक्वेशन नंबर 4th, तो क्या हो जाएगा 2t माइनस 1g दैट इज इक्वल टू, जस्ट सॉरी एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या, नहीं ठीक तो है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 प्लस व्हाट इज a2 t माइनस 2g अपॉन 2 और ये माइनस a3 इज व्हाट 3g माइनस t अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0। लो ब्रैकेट डाल लो, नहीं सर फिर प्लस हाँ ठीक है चलेगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया 4t माइनस 2g और प्लस T minus 2G by 2. t माइनस 2g बाई 2 माइनस 3g माइनस t बाई T ना सर 3, अभी नहीं ना, करने के बाद ना, तो ये 6 कर लो, लेने के बाद हाँ 6 कर लो, 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 6 6 चौक 24t माइनस 12g और प्लस 2 से 3 बार में तो 3t माइनस 6g और माइनस 3 दोनों 6g प्लस कितना 2t दैट इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो इक्वेशन सही है ना, यस सर कोई कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं सर 2t 3t माइनस 6g 6 चौक 24, हाँ ठीक है, ये 6 उधर गया तो क्या हो गया 0। नाउ सॉल्व इट फॉर t। सो अब देखो तो कितना होगा 24 3 27 27 2 29, यानी कि 29t और 12g 12 6 18 18 और 6 24 दैट इज इक्वल टू माइनस 24g दैट इज इक्वल टू व्हाट 0 एंड व्हाट इज t 24g अपॉन 29, लेट इट टू बी लाइक दिस। समझ आया नहीं है, नाउ पुट इन a1, अगर a1 करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू t, t इज व्हाट 24g अपॉन 29 माइनस g दैट इज इक्वल टू 24 दूना 48 माइनस 29 माइनस g कितना हो गया, तो 29 ही रहेगा ना ये, 29 अपॉन 29 g, तो कितना हो गया बेटा 18 में से 9 गया 9, 3 में से 2 गया 1 अपॉन 29 g। समझ में आ रहा है, एंड व्हाट इज a2 you have to put here, so t is what 24g upon 29
ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ ना, yes sir 24g अपॉन 29 माइनस 2g is equal to अपॉन 2। बोलो समझ में आया? तो अगर 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 12g अपॉन 29 माइनस g। सर 2 से का क्या हाँ सही है कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर गड़बड़ है तो बताओ। सही सही है ना? तो ये 29 और 29 से 12 17 हो जाएगा, तो माइनस 17g बटा 29। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है? सर A2 ऊपर नहीं नीचे हाँ, ये A2 जो दिख रहा है तो आपको वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट इज A3 नाउ? A3 इज व्हाट? A3 इज दिस वन, 3g माइनस व्हाट, 24g अपॉन व्हाट, 29 इंटू व्हाट बेटा, 1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा? g माइनस 3 8 24 ना, यस सर 8g अपॉन 29। सो 29g में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21g अपॉन 29। मतलब इसका डायरेक्शन सही है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों किधर जा रहे हैं? नीचे। खैर, ये समझ में आया नहीं आया? A1 A2 A3 निकल गया और T भी निकल गया। बोलो समझ में आ रहा है? दिस इज अ क्वेश्चन प्रेजेंट इन योर HC वर्मा बुक, आप देख चेक कर लीजिएगा। नीचे एक और पुली बांधती A3 के नीचे, है एक और पुली हाँ, तो क्या दिक्कत है? नहीं तो सर उसका एक्सेलरेशन वो भी तो मूवेबल हो बिल्कुल होगा मूवेबल, उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालें उसी तरीके से जैसे ये निकाले, इक्वेशन और बड़ा होगा। नहीं सर जैसे इसमें तो डायरेक्ट ये पुली का एक्सेलरेशन निकालना होगा क्या? ये तो ऐसे डायरेक्ट कर लिए इसलिए कांस्टेंट रिलेशन निकालना लेकिन सर अगर ऐसे पुली का एक्सेलरेशन निकालना तो यहाँ पे तो ले लेंगे A1 नीचे की तरफ। आपको पुली का एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो पुली का एक्सेलरेशन वही होगा जो A1 का होगा। अच्छा अगर नीचे में एक और पुली नीचे एक और पुली, एक और मास लगा दो, यही कह रहे हो ना? Yes, sir. तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वही पुली का एक्सेलरेशन होगा। मतलब निकाल के, मतलब जो इसका जो A3 होगा ना, Yes, sir. वही उसका एक्सेलरेशन होगा उस पुली का। अगर A2 के नीचे लगाएंगे तो A2 का एक्सेलरेशन वही उसका होगा। अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, नहीं मतलब ये A2 पे लगाओगे ना, तो A2 तो ऊपर जा रहा है ना, तो पुली भी तो ऊपर ही जाएगा ना। नीचे जा रहा है हाँ, मान लो नीचे जा रहा है, मतलब जिधर भी जा रहा है उधर उसका एक्सेलरेशन होगा। जैसे देखो ना, यहाँ पे अगर ये नहीं लगा के मास लगाते तो मास जाता नीचे की तरफ, Yes, sir. लेकिन यहाँ तो पुली है तो पुली का एक्सेलरेशन वही होगा। सर ऐसे में तो हम लोग उल्टी डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, ये वाला A1 ऊपर जा रहा है A1 ऊपर जा रहा है, Yes, sir. तो अगर मास लगा तो मास नीचे जाता है ना, लेकिन मास की जगह पुली लगा तो पुली का वो एक्सेलरेशन है। अबे आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. नोट कर लीजिए। तो ये HCV में एक प्रॉब्लम है आपको, अब बना लीजिएगा। ठीक है, हमारे जो 3 kg वाले की जगह पुली लगा दी तो जो A3 का आएगा ना, नहीं सर A3 उससे है हाँ। 3 kg हम हटा दिए ठीक है, हटा दो। वहां पे एक पुली लगा फिक्स कर दी और कुछ भी होगा ना पुली की जगह, नहीं सर बस पुली लगा फिक्स सिर्फ- कर दिया नीचे में एक मास लगा दी पुली के नीचे मास लगा पुली के नीचे मास लगा दी। मतलब सिस्टम तुम क्या कह रहे हो? तो वो 3 kg पहले तुम इसको नोट कर लो पॉज करके। अब आपने कहा मुझे कि सर मुझे यहाँ हटा के एक पुली लगा दो। सर लो लगा दिया मैंने पुली। अब बताओ मास इधर लगाए, Yes, sir. इधर भी लगा दिए मास। लो 3 kg ये हो गया, इधर भी लगा दें, Yes, sir, लगा चलो 5 kg ये हो गया, चलेगा? यानी कि यहाँ पे कितने हो गए? A1 A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक, यहाँ लगा क्या T, यहाँ क्या लगेगा T, यहाँ क्या लगेगा, 2T, यहाँ 2T, यहाँ 4T, यहाँ। 4T. तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है कि पुली का एक्सेलरेशन कितना है पुली के जो इसका एक्सेलरेशन A2 होगा। A2 अपोजिट डायरेक्शन हाँ, जो भी आएगा। अबे यही से लगाओगे ना ये। नहीं तो सर वो वाला पुली तो मूव कर रहा है ना, दिक्कत ये हाँ, पुली मूव कर रहा है तो कंस्टेंट लगाओगे ना तुम। यहाँ से ये कंस्टेंट लगाओगे और यहाँ से इन दोनों में कंस्टेंट लगाओगे ना, जो तुम्हारा ये आएगा, जो इन दोनों का मैनिपुलेशन से, तीनों का मैनिपुलेशन जो आएगा वो आंसर होगा इसका। सर मतलब कैसे करेंगे सर -A2 ही आएगा ना उसका जो भी -A2 नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा ना इसमें। जैसे ये A1 हुआ ना, तो ये हो गया A1। ठीक है, अब इसका नहीं मालूम है तुमको, x ले लो। Yes, sir. ठीक है, तुमने क्या करा, यहाँ से यहाँ x में गया, फिर यहाँ से एक x का रिलेशन आएगा, फिर ये x वाला उधर पुट करोगे ना तो चारों में रिलेशन नहीं आ जाएगा। तो यू कैन फाइंड x, जो वैल्यू निकाल के रख दो। Yes, sir. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? कर सकते हो यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट लगा के इसको पॉइंट टू पॉइंट लगा कर लो, वो भी लगा कर लो ना यार। टी से इसका, टी से इसका, ई से इसका, और एक्स तुमको निकालना पड़ेगा अलग से। ये बात है कि इसका जो एक्स होगा, सर, क्योंकि T तो क्योंकि सबका कट जाएगा ना, मान लेते हैं हमको A2 हाँ, तो तुम्हें A1 A2 A3 A4 का रिलेशन निकल गया। Yes, sir. अब क्योंकि टी टी कट जाएगा A1 A2 पता है तो ये x आ जाएगा। तो एक्स निकालना है तो एक्स में पॉइंट टू पॉइंट लगा लो, आ गया आंसर। मतलब सर अगर A3 A4 नहीं पता है तो फिर नहीं आएगा।
नहीं आ पाएगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा। रिलेशन आएगा तुमको इसमें इसमें एक रिलेशन आएगा, या तो तुमको इसमें एक रिलेशन आएगा, दोनों में से जिसका मर्जी रिलेशन निकाल लो। आई बात समझ में? अगर A1 A2 A3 A4 नहीं पता है तो हम नहीं निकाल पाओगे, तुम्हें सारे का काम करना पड़ेगा, फिर वहां निकालना पड़ेगा तुमको। आई बात समझ में? आगे बढ़े हम। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है जिसमें ये दो मास है और कनेक्टेड है ऐसे स्ट्रिंग से, यहाँ फिक्स है, ऐसे गया है, ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स पुली है, चलेगा? तो सपोज करो कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ऐसा केस है, ठीक है? और टेंशन इसमें कितना होगा? इसमें T, इसमें कितना और इसमें कितना? हाँ सही में T। अरे बोलो यार, इसमें T इसमें कितना? हाँ इसमें क्या हो जाएगा? 2T। बोलो कोई दिक्कत? माई क्वेश्चन इज फाइंड A1। कुछ नहीं है सवाल में, बस खाली तुमको लगाना है क्या? कंस्टेंट लगाने आना चाहिए, ठीक है? तो इसमें कितने मास है? दो मास है, दो रिलेशन, और एक कौन आएगा? कंस्टेंट। कहानी खत्म, सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? यहाँ देखो, एक रिलेशन निकल जाएगा तो नीचे जा रहा है ना, तो हो जाएगा 5G माइनस T दैट इज इक्वल टू 5A1। ये पहला रिलेशन। अरे बोलो यार, दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा? जब बताओ तो इसमें दूसरा रिलेशन क्या होगा? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, याद रखना। हाँ बताओ, दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा? तो ये वाला ले लिया, दूसरा हो जाएगा 10G, नहीं सर 2T माइनस 10G। 2T माइनस 10G, वाह। 2T माइनस 10G, वाह। अबे 10G नीचे लग रहा है आइटम, देख। तो सर 2T इज इक्वल टू, हाँ 2T इज इक्वल टू 10A2। 10A2, ये हो गया तीसरा। दूसरा, अब क्या चाहिए? कंस्ट्रेंट। क्या चाहिए? लगा लो कंस्ट्रेंट, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे कंस्टेंट लगाने का जरूरत नहीं है सर, क्यों? ऐसे ही आ जाएगा। वो तो जानते हो तो आ ही जाएगा, लेकिन दोनों सेम नहीं होगा। तुमको लग रहा होगा दोनों सेम हो, दोनों सेम नहीं है, नहीं सर, धागा लगा हुआ है। कंस्टेंट लगाने का जरूरत सर, TT कॉमन है तो दो ही वेरिएबल। नहीं सर, हाँ अबे 3 वेरिएबल है, A1 A2 T। नहीं तो हम तो जैसे क्या कि उसको है ना 10 से मल्टीप्लाई करा देते, 2 से मल्टीप्लाई करा देते इक्वेशन 1 को। नहीं तो ऐसा कैसे? तो वेरिएबल तो 3 है ना। सर इक्वेशन 1 को 2 से अरे मल्टीप्लाई तुम नहीं, कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं बनेगा वो। 3 वेरिएबल है, 3। A1 A2 A3 तुम 2 से नहीं कर सकते सॉल्व। हम कर देंगे। कैसे करोगे बताओ जरा? सर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इक्वेशन 1 2 से तो 2T चला जाएगा, यस सर, A1 A2 नहीं आएगा, आ जाएगा। तो फिर सर कंस्टेंट लगाने का जरूरत नहीं ना पड़ा। तो तुमको वैल्यू कहाँ आया? सर A1 और A2 में रिलेशन आ गया ना। A1 A2 में रिलेशन आ गया तो उससे तुमको क्या मिले? वो तो डिपेंडेंट इक्वेशन हो गया ना। तुमको इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए। अरे यार, अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है? और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ये तो डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है। तो तुम तो वही कर रहे हो ना, इसी को सॉल्व करके एक रिलेशन निकाल रहे हो, तो वो डिपेंडेंट हो गया ना, उसी से आया है वो, तो डिपेंड हो गया ना। अरे यार नहीं समझे बात को? तुम इसको डाल के उसमें निकालोगे तो A1 A2 में आएगा, तो वो डिपेंडेंट, क्योंकि एक को डाल के तुम दूसरे में निकाले हो। तुम्हें कैसे रिलेशन चाहिए? इंडिपेंडेंट। ये कैसा रिलेशन है? तुम इसी में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो डिपेंडेंट है ना हुआ। नहीं आया समझ में? बस कहानी ऐसा। तो तुम लगाओ कंस्टेंट, बताओ कंस्टेंट क्या होगा? लगाओ, वो लगाओ। कंस्टेंट लगा, हाँ तो हो जाएगा 2T 2T इंटू A2। इंटू सर इधर आ जाएगा माइनस हाँ T इंटू A1 दैट इज इक्वल टू 0 खत्म। A1 बराबर क्या आ गया? 2A2। तीसरा रिलेशन। तो क्या अजीब मजा नहीं आ रहा? अजीब टाइप का मजा आ रहा है ना, लग रहा है। आप देखो यहाँ A1 कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 इज इक्वल टू G। हाँ सर उसको सॉल्व करते तो आता A1 प्लस A2 इज इक्वल टू G। तो वो से तुम कोई काम ही नहीं निकलेगा। फिर उसको रखोगे किसी में, फिर कट कुट का 0 आ जाएगा। तुम्हें इंडिपेंडेंट रिलेशन चाहिए। कभी ऐसा देखते हो, कभी कुछ मानोगे तो उसमें पुट करोगे ना, तो पुट पाट करके इधर उधर फिर 0 इधर भी 0 उधर भी 0, तो वो तुम्हारा इसलिए आता है क्योंकि तुमने डिपेंडेंट इक्वेशन का यूज किया है। कभी कभी होता है कि सर सारा मैथमेटिकल अप्रोच सही लगा, लेकिन सर 4 इज इक्वल टू 0 कभी हो जाएगा। हाँ तुमने डिपेंडेंट इक्वेशन वहां लगा लिया है। तुम्हें कैसे चाहिए? इंडिपेंडेंट इक्वेशन। कंस्टेंट रिलेशन कैसा देता है रिलेशन? इंडिपेंडेंट रिलेशन। क्योंकि देखो मैंने जो रिलेशन ये लगाया है वो कुछ और तरीका यूज करके लगाया है, तो इंडिपेंडेंट तरीका है।
तुमने इस पे एक लगाया इक्वेशन, इस पे एक लगाया, जो कि इस पे क्या इसका रिलेशन इससे डिपेंड करता है क्या? इसका इससे डिपेंड करता है क्या? और कांस्टेंट रिलेशन में दोनों का काम आया है क्या? दोनों का कोई काम नहीं आया, तो इंडिपेंडेंट है ना तीनों, तुम्हें वैसे रिलेशन चाहिए। तो याद रखना, टू सॉल्व सपोज 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, तो इक्वेशन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सर कभी कभी तो होता है वेरिएबल कट जाता है। हाँ, तो वो डिपेंडेंट इक्वेशन का यूज करने से होता है ना। आगे पढ़ोगे ये सब, जब ग्रेजुएशन हो जाओगे तो आप पढ़ोगे ये सब। खैर चलो सॉल्व करते हैं। a1 क्या हो जाएगा? 5g माइनस t अपॉन 5। क्या हम सही कर रहे हैं? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू a2। 2 इंटू a2 का मतलब क्या हुआ? 2t बाई 10। क्या हम सही कर रहे हैं? हाँ सही है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से, जो कर लो ना पहले, 5g माइनस टी। ये कुछ टेंशन नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो 5g माइनस टी दैट इज इक्वल टू 5 चौका 20। तो 2t डायरेक्ट ले लीजिए ना। ठीक है, 5 चौका 20 t बटा 10, तो काट देंगे इससे। अब ये क्या हो गया? 5g इज इक्वल टू 50 ले ले इसको। 50 इज इक्वल टू 3t। तो t कितना हो गया? 50/3 न्यूटन। बोल समझ में आया क्या? अब a1 निकालना बहुत बड़ी बात है। तो 5d यानी कि 50 माइनस टी कितना हो गया? 50/3 दैट इज इक्वल टू 5a1। a1 कितना हो गया? 100 में से 50 गया, 150 में से 50 जाएगा। हाँ 150 में 50 गया, तो 100 बटा 3 और नीचे आ गया 5, तो कितना हो गया? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? इसी को 2 से मल्टीप्लाई और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा a2। 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। हाँ 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। a2 इज इक्वल टू व्हाट? a1/2। a1 कितना हो गया? 20/3। 20/3 और डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ आया नहीं आया? क्या ये सवाल चुटकियों में हो सकता है? क्या रस्ते का माल सस्ते में? चलो फटाफट करो। तो बाद में वॉइस ओवर डाल देते। ओके सो यहाँ पे ये a1 हो गया, और सपोज ये सिस्टम है, पुली सिस्टम है, तो इतने सारे पुली लगे हुए हैं। ये मूवेबल, 2 मूवेबल है और 2 क्या है? फिक्स है, ठीक है। और ये 10 kg का और ये 5 kg का है, ठीक है। मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर है और ये नीचे जा रहा है, मान लो ऐसा केस है। और टेंशन कितना होगा इसमें? इसमें कितना होगा? t। और इसमें कितना होगा? t। इसमें बहुत बढ़िया। इसमें और इसमें कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना? तो सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं। तो पहला रिलेशन क्या हो जाएगा? पहला रिलेशन हो जाएगा t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a1। बोलो समझ में आ रही है? और दूसरा रिलेशन क्या है? नीचे आ रहा ना, 10g माइनस 4t। अब इस पे तो 4t लग रहा ना, 2t और 2t 4t दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10a2। समझ में आ रहा है? सही कर रहा ना? ओके सो इट इज सेकेंड। तो अननोन कितने हैं? 3। अननोन कितने हैं? 3। अभी जो है ये रिलेशन फाइंड करना है किसमें? किसमें निकालना है? a1 और a2 में। तो निकाल सकते हैं। दैट इज t a1 और ये क्या हो जाएगा? माइनस 4t a2 दैट इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? टी खत्म। a1 बराबर कितना हो गया? 4a2 और ये हो गया तीसरा रिलेशन। नाउ पुट दोज थिंग्स एंड यू कैन फाइंड द रिलेशन। ओके अच्छा, एक चीज हम इसमें ये तो कर सकते हो ना, ये कर लेना, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि तुम कई बार ना पुली का फोर्स पूछता है कि पुली में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे कि ये पुली 1 है और ये पुली 2 है, बताओ पुली 1 में कितना फोर्स लग रहा है, क्या बोलोगे? 2t। और इसमें तो ये निकालने के लिए बोलेगा तो नहीं निकाल लोगे, बोल दो कैसे? कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये क्वेश्चन जेई पूछ चुका है, तो इसका एक आध केस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले सवाल कर लेंगे कुछ अच्छे, ठीक है, जिसमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। फिर यहाँ खत्म करते हैं।